हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो एनालिसिस किया था, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 23,000 के आसपास। तो 23,070 समथिंग का उसने एक लो बनाया और वहीं से बाउंस किया। हालांकि 23,265 समथिंग तक जाकर उसने वापस रिवर्सल दिया है और 23,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। लेकिन आज का जो लो है 23,070 समथिंग का, वो उसने नहीं ब्रेक किया है। तो कल का जो एनालिसिस था वो सटीक था, राइट। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सपोर्ट यहाँ पर बना रहेगा जो कि 23,000 के आसपास बना रहेगा। तो 23,000 से लेकर एक जो ब्रॉड रेंज है वो 23,400 की रेंज है। तो 23,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मान के चलिए कि 22,800 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल कल की एक्सपायरी में शायद ऐसा हो जाए कि ये 23,000 का लेवल होल्ड कर जाए। और ये भी हो सकता है कि अभी ऐसे छोर पर निफ्टी खड़ा हुआ है जहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। उसके कारण क्या है, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रूड अभी 93 94 पे चल रहा था कल। आज एक उसमें थोड़ा बाउंस आया था, 96 समथिंग तक गया था डॉलर टर्म्स में। उसकी वजह भी थी, न्यूज़ चल रही थी कि ईरान और इसराइल का दोबारा से एक जंग छिड़ गई है, सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है, इसके चलते। बट अभी आपने शायद देखा होगा कि दोबारा से वो कल के लेवल्स पे क्रूड आ चुका है, जहाँ पे ट्रंप ने अभी बोला है कि सीज़ फायर के लिए बातें चल रही हैं। दोबारा से इसराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो जाएगा और जल्द ही डील भी आने की संभावना है। तो फिर से कल के रेट पर आ गया क्रूड। तो जो जैसा कि मैंने बताया, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके चलते अभी यहाँ पर क्रूड में गिरावट आएगी। और जो मैंने एक सपोर्ट बताया था करीब करीब वो 90 के लेवल पे है। 90 का लेवल टूटेगा डॉलर टर्म्स में तो 83 तक भी क्रूड चला जाएगा। और ये किसी सॉलिड खबर के चलते ही होगा, और सॉलिड खबर आने वाली है ऐसा मुझे लगता है। देखिए, प्राइस जो इंडिकेट करता है वो कहीं ना कहीं पहले से ही कुछ ना कुछ खबरों को लेके या वाइस वर्सा कुछ ना कुछ पहले से ही प्राइस में दिखता है। तो जो प्राइस बोलता है वो हम बोलते हैं, वही हमको उसी पे एक्ट करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, अभी ऐसा हुआ नहीं है। $90 पे क्रूड आ जाएगा और $90 को तोड़ेगा तो 83 पर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक एनालिसिस है, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूँ, राइट। और ऐसा हुआ तो निफ्टी भी हमारा एक बिल्कुल बॉटम लाइन पे खड़ा हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बॉटम लाइन पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकते हैं जो कि 23,375 से 400 का हो सकता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ऊपर निकलता है तो फिर आगे की बात की जाएगी। फिलहाल अभी एक सपोर्ट पर खड़ा हुआ है जो कि 23,000 से 23,400 की एक ब्रॉड रेंज नज़र आती है निफ्टी में। कल की बात करें तो कल के लेवल्स जो मैंने आपको अभी बताया, 23,400 की बड़ी रेंज है और छोटी रेंज है 23,300 से लेके 23,300 की अपर रेंज और 23,000 की लोअर रेंज। छोटी रेंज तो ये हो जाएगी क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो मैं बहुत छोटा नहीं कर सकते इस रेंज को क्योंकि बड़े मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई एक्सपायरी के चलते और 23,400 की बड़ी रेंज अपर साइड में हो गई। अब हम बात करेंगे रुपये की। तो रुपया भी देखिए थोड़ा सा वीक हुआ है आज थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक जिगजैग करके ये 92 पर आ जाएगा डॉलर टर्म्स में, यानी कि रुपया हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा। और 92 के बाद देखेंगे क्या होता है। अभी 95 समथिंग चल रहा है तो 92 तक आ सकता है, लेकिन 92 तक आने में शायद इसको हफ्ता तो नहीं कहूँगा, 2 हफ्ते लग जाएं, ये हो सकता है। हफ्ते से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। कुछ खबर ऐसी भी आ सकती है जिसके चलते ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा इसमें कोई ऐसे इंडिकेशन तो नहीं है, हाँ, क्योंकि आरबीआई ने कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करी थी तो शायद उसके चलते भी ऐसा हो जाए। और अगर क्रूड नीचे आता है तो उसका भी सेंटिमेंटल असर पड़ जाए तो हमारा रुपया भी मजबूत हो जाए, राइट। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक ओवरऑल एक जो सिनेरियो बन रहा है वो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी का बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नेगेटिव तो बहुत कुछ हो चुका है, राइट। तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देखनी है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। पॉजिटिव क्रूड और रुपया, ये दो चीज़ें हैं, इन फैक्टर्स पे हमको ध्यान देना होगा। ये अगर मजबूत होते हैं, यानी कि रुपया मजबूत होता है और क्रूड कमज़ोर होता है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम ऐसे छोर पर खड़े हुए हैं, निफ्टी ऐसे छोर पर खड़ा हुआ है
कि यहाँ से एक शार्प रिवर्सल भी आ सकता है। वो शार्प रिवर्सल शॉर्ट टर्म के लिए होगा या थोड़ा सा और आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो देखना होगा चार्ट्स पर वो कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। हो सकता है कि एक रेंज बनाकर ही चले अभी, क्योंकि बहुत सॉलिड खबर चाहिए निफ्टी को मार्केट को यहाँ से जंप करने के लिए। या जैसे कि वो कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन का डेटा तो बता दिया कि इन्फ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जीडीपी कम हो सकती है, वो तो चलो बता दिया, वो सबको पता है। लेकिन आगे मार्केट आगे का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है। तो अगर कुछ अच्छी खबर आती है कि भैया जंग खत्म हो रही है, तो देखिए शार्प रिवर्सल आ सकता है। लेकिन हमको क्रूड पे नज़र रखनी होगी, क्रूड ही सब कुछ है। क्रूड अगर हमारा अगर डाउन जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, एटलीस्ट कुछ रेंज में रह सकता है कुछ समय के लिए। और उसके बाद अगर डील हो जाती है, जंग खत्म हो जाती है, तो फिर एक शार्प रिवर्सल भी 24,000 तक का आ सकता है, राइट। तो ये तो हो गया एनालिसिस निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी एक ऐसे छोर पे खड़ा है, यहाँ से बैक डाउन आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर निफ्टी को भी वो साथ में लेके जाएगा और निफ्टी भी करीब करीब 22,800 तक जा सकता है, ऐसा हुआ तो। या तो फिर जिस लेवल पर एग्जैक्टली लेवल मुझे याद नहीं आ रहा, उस जिस लेवल पर खड़ा हुआ है वहीं से उसको बाउंस होना चाहिए। अगर बाउंस हो जाता है तो ठीक है, वो ट्रिगर हट जाएगा कि ये इसमें बैक डाउन आने वाला है, वो ट्रिगर हट जाएगा, यहाँ से बाउंस का ट्रिगर आ जाएगा और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भी चल पड़ेगा और निफ्टी को भी साथ लेके जाएगा, राइट। तो ये तो थी बैंक निफ्टी पर बातें। अब हम बात कर लेते हैं आने वाले कुछ इवेंट्स की। देखिए अभी इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, राइट। तो इन्फ्लेशन डेटा पे भी नज़र रखनी होगी कि इन्फ्लेशन डेटा कैसा रहने वाला है, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेंगे। और अभी आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे कि कल नेस्डेक में गिरावट थी अच्छी खासी फ्राइडे को, तो S&P 500 भी काफ़ी गिरा हुआ था। तो अभी एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्टेड था। अब ये देखना होगा कि अगर ये बाउंस करके जो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है, तो राइट शोल्डर बनने की तैयारी है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ से अच्छी खासी करेक्शन नेस्डेक में भी फिर से देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, यानी कि फ्राइडे का जो लो है अगर वो टूटता है 1-2 दिन के बाद, तो उसमें फिर और गहरी करेक्शन आ सकती है। और अगर ऐसा होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मार्केट टूटेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा क्रूड कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो क्रूड अगर अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ तो हम भी साथ साथ में नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपके 3-4 पैरामीटर्स हो गए, क्रूड एक हो गया आपका हमारा रुपया, और तीसरा हमारा ये डाउ पे और नेस्डेक पे आपको नज़र रखनी होगी। इसमें बैकडाउन आएगा तो शायद उसका सेंटिमेंटल असर हमको भी दिखाई पड़े, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद हम रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छी खबर आ जाती है तो हम वहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। बॉटम कहाँ बनेगा, बॉटम की रेंज अभी बॉटम के पास में ही है। निफ्टी 23,000 के आसपास है और 22,000 का एक सेकंड सपोर्ट है। अब ये नहीं कह सकते कि 22,000 तक आएगा कि नहीं आएगा, ये एक रेंज बनी हुई है। 22,000 तक आएगा, वहाँ से बाउंस करेगा, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है टाइम पास करे छोटी सी रेंज में, 23,000 के ऊपर टाइम पास करेगा या 22,000 से 23,000 के बीच में टाइम पास करेगा, अभी ये नहीं कहा जा सकता। इट ऑल डिपेंड्स हमारा क्रूड और रुपया ये किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, तो इस पर आपको शार्प नज़र रखनी होगी। तो ऑल राइट फ्रेंड्स, ये नज़रिया था, एक एनालिसिस था मार्केट पर। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।